नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों और साथियों, आप सभी का स्वागत है आरएस एकेडमी के यूट्यूब चैनल पे। बच्चों, आज का जो लेक्चर होने वाला है वो होने वाला है बहुत ही अमेजिंग, रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट। आज के इस लेक्चर में बच्चों हम लोग कवर करेंगे रिफ्रैक्शन थ्रू ए ग्लास स्लैब। एक ग्लास स्लैब, ट्रांसपेरेंट ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन कैसे होता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट के बारे में जानेंगे। फिर हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस जानेंगे, इमरजेंट रे के बारे में जानेंगे। और बच्चों उसके बाद हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में जानेंगे। कैसे हम लोग, जैसे स्फेरिकल मिरर हमने पढ़ा था कि एक स्फीयर से मिरर बना रहे थे, तो कैसे हम लोग स्फीयर से लेंस बना सकते हैं, लेंस क्या होता है, स्फेरिकल लेंसेज क्या होते हैं, इसके बारे में भी हम लोग जानेंगे। कितने प्रकार के टाइप्स ऑफ लेंसेज के बारे में भी हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के बारे में भी जानेंगे। तो चलिए बिना देरी किए हुए शुरू करते हैं आज का अपना लेक्चर, जो क्या है बच्चों, रिफ्रैक्शन का सेकेंड पार्ट। ठीक है, आज का लेक्चर स्टार्ट करने से पहले प्रीवियस लेक्चर का थोड़ा सा छोटा रिकैप हम लोग कर लेते हैं। प्रीवियस लेक्चर में बच्चों हमने बताया था रिफ्रैक्शन क्या होता है। तो बताओ बच्चों, रिफ्रैक्शन क्या होता है। सर आपने बताया था कि बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे, बेंडिंग ऑफ ए लाइट रे व्हेन पासेज ऑब्लिकली फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम। सर कोई भी लाइट रे जब ऑब्लिकली एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाता है तो सर वो बेंड कर जाता है। वो क्या कर जाता है, बेंड कर जाता है। और यही फिनोमेना बेंडिंग ऑफ लाइट क्या कहलाता है, रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। यहां तक तो कोई दिक्कत नहीं था बच्चों। फिर हमने बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था। लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन हमने क्या बताया था कि सर द इंसिडेंट रे, द रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल ऑल लाई एट द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस इन ए सेम प्लेन, इसके बारे में बताया था। फिर हमने क्या बताया था कि सर अगर रेशियो हम निकालते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस का, किससे, साइन का, साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, ये हमें एक कांस्टेंट टर्म देता है। जरा बताओ बच्चों उस कांस्टेंट टर्म का नाम क्या है। उस कांस्टेंट टर्म का नाम क्या था बच्चों, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक कांस्टेंट टर्म है। ये कैसे आता है सर, ये आता है रेशियो ऑफ साइन आई बाई साइन आर से। यहाँ पे आई क्या है सर, आई है एंगल ऑफ इंसिडेंस। सर आर क्या है, तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, यहां तक हमने जान लिया था। फिर हमने रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी निकाला था। जैसे हमने बताया था कि रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू वाटर, फिर उसका वेलोसिटी से क्या रिलेशन था, इसके बारे में भी हमने प्रीवियस लेक्चर में बता दिया था। ठीक है बच्चों, तो चलिए शुरू करते हैं आज का लेक्चर। और आज का पहला टॉपिक हमारा क्या है, आज का पहला टॉपिक है रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। रिफ्रैक्शन थ्रू ए रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। जरा बताओ बच्चों, हमने प्रीवियस लेक्चर में आपको सिखाया था कि डेंसर मीडियम और रेयरर मीडियम क्या होता है। बताया था बच्चों हमने, रेयरर मीडियम क्या होता है कि सर जिसका इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स कम हो और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा हो। तो जरा बताओ बच्चों, क्लास 9th में आप लोग मैटर के चैप्टर में पढ़े होंगे कि गैस के पास इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होता है, कम होता है, और इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होता है। तो जरा बताओ, अगर ये मेरा एयर है, ये क्या है, ये एयर है, ये ग्लास है, तो एयर मेरा क्या है सर, एयर आपका गैस है। तो इसके अंदर इंटरमॉलिक्यूलर फोर्स क्या होगा, कम होगा, इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ज्यादा होगा, तो इसमें स्पीड क्या होगा, ज्यादा होगा। ये कौन सा मीडियम हो जाएगा सर, ये रेयरर हो जाएगा। और ग्लास क्या हो जाएगा सर, ग्लास हो जाएगा डेंसर। ग्लास क्या हो जाएगा, डेंसर। फिर ये एयर है तो ये क्या हो जाएगा, रेयरर। ठीक है, फिर बच्चों हमने एक और बात बताया था प्रीवियस लेक्चर में, अगर कोई लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगा तो जरा बताओ रिफ्रैक्टेड रे किधर शिफ्ट करेगा, टुवर्ड्स द नॉर्मल या अवे फ्रॉम द नॉर्मल। बताओ जरा, हमने बताया था कि कोई भी लाइट रे रेयरर टू डेंसर जाएगा तो लाइट रे किधर शिफ्ट करेगा सर, वो शिफ्ट करेगा नॉर्मल की तरफ। किधर शिफ्ट करेगा, नॉर्मल की तरफ। पहला तो पॉइंट ये बताए थे। दूसरा पॉइंट क्या होता है कि सर अगर वो रेयरर से डेंसर में जा रहा है तो उसका स्पीड बढ़ेगा या घटेगा, तो सर घटेगा। ठीक है, तो जरा बताओ, अगर हमने ये किए इंसिडेंट लाइट रे लिया, वो लाइट रे जो सरफेस पे टकराता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं इंसिडेंट रे। जिस पॉइंट पे टकराता है उसे क्या बोलते हैं सर, उसे बोलते हैं पॉइंट ऑफ इंसिडेंस। तो इस पॉइंट पे टकराया, इस पॉइंट पे ये लाइट रे आया, टकराया, टकराने के बाद ये किधर शिफ्ट होगा, तो सर ये शिफ्ट होगा नॉर्मल की तरफ।
किधर शिफ्ट होगा, नॉर्मल की तरफ। हमने इसका एंगल ऑफ डिविएशन भी निकाला था, जरा बताओ एंगल ऑफ डिविएशन क्या था जब ऑब्जेक्ट रेयरर, लाइट रे रेयरर टू डेंसर आ रहा था, तो सर था एंगल आई माइनस एंगल आर, हमने ये पढ़ा था। अच्छा, यहां पे देखो, अगर ये जो फर्स्ट का जो इंसिडेंट रे है और ये मेरा क्या है सर, ये आपका रिफ्रैक्टेड रे है, ये मेरा क्या है, रिफ्रैक्टेड रे है। लेकिन फिर नीचे वाले सरफेस से जब जा रहा है तो ये नीचे वाले सरफेस के लिए क्या हो जाएगा, इंसिडेंट रे, और ये क्या हो जाएगा, रिफ्रैक्टेड रे। यहां तक तो समझ में आया कि सर लाइट रे ग्लास के अंदर इंटर कर रहा है, तो जब एयर में था तो वो इंसिडेंट रे है। फिर जैसे ही यहाँ पे ग्लास में इंटर किया तो ये डेंसर मीडियम में किया, इसका स्पीड क्या हो गया सर, कम हो गया। स्पीड कम हुआ तो ये शिफ्ट कर गया नॉर्मल की तरफ, किधर शिफ्ट कर गया, नॉर्मल की तरफ। अब क्या हुआ, जब नीचे वाला सरफेस लिए तो नीचे वाले सरफेस के लिए ये रिफ्रैक्टेड रे क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। क्या हो गया, इंसिडेंट रे हो गया। और सर अब रेयर डेंसर टू रेयरर आ रहे हैं तो ये कहाँ भागेगा सर, ये अवे फ्रॉम द नॉर्मल भागेगा। किधर भागेगा सर, अवे फ्रॉम द नॉर्मल। और इसके लिए हम क्या पढ़े थे जरा बताओ, इसके लिए एंगल ऑफ डिविएशन क्या पढ़े थे, एंगल आर माइनस एंगल आई। ये फॉर्मूला हमने पढ़ा था, सिखाया था, कैसे आया था, कोई दिक्कत, ठीक है। अच्छा, यहाँ पे देखो जो सेकेंड हम लोग नीचे वाला जो मीडियम ले रहे हैं, इस मीडियम में जो रिफ्रैक्टेड रे निकलता है ना, यहाँ पे हम लोग रिफ्रैक्टेड रे ना बोल के इसको बोलते हैं हम लोग इमर्जेंट रे। क्या बोलते हैं बच्चों, इमर्जेंट रे। किसको बोल रहे हैं, सेकेंड रिफ्रैक्टेड रे जो है हमारा, उसको क्या बोलते हैं, इमर्जेंट रे। जरा बताओ ये इमर्जेंट रे क्या है सर, देखने में पता चल रहा है कि ये जो सेकेंड मीडियम डेंसर मीडियम है उसको क्या कर रहा है, उससे बाहर निकल रहा है, उससे क्या निकल रहा है, बाहर निकल रहा है। तो इमर्जेंट रे इज ए लाइट रे, इमर्जेंट रे इज ए लाइट रे विच एग्जिट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब, विच एग्जिट द रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। वो क्या कर रहा है, ग्लास स्लैब के से बाहर निकल रहा है, तो वो रे क्या कहला जाता है, इमर्जेंट रे। क्या कहलाता है, इमर्जेंट रे। और जैसे हमने पढ़ा था एंगल ऑफ इंसिडेंस कि सर एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इंसिडेंस। एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन क्या पढ़ा था सर, एंगल बिटवीन रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। इसमें दोनों में क्या कॉमन था सर, दोनों में नॉर्मल कॉमन था। वैसे ही अगर हम लोग एंगल ऑफ इमरजेंस बोले तो वो क्या बोलेंगे कि सर एंगल बिटवीन इमरजेंट रे एंड नॉर्मल इज कॉल्ड एंगल ऑफ इमरजेंस। और इसको हम लोग डिनोट कैसे करते हैं सर, एंगल ई से। किस चीज से डिनोट करते हैं, एंगल ई से, ठीक है, बताए थे बच्चों। अच्छा, हमने बताया था कि एयर का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग कितना लेके चलते हैं, 1, अप्रॉक्स कितना लेके चलते हैं, 1। ग्लास का हमको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स नहीं पता है, ग्लास का रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हमें नहीं पता है, इसको हम लिख लेते हैं n। फिर नीचे एयर है तो इसका रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कितना होगा, 1, ठीक है। अच्छा सर, अगर हम लोग सेकेंड किसका यूज करते हैं, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन, अगर हम सेकेंड लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन यूज करें तो हम क्या लिखेंगे जरा बताओ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास विथ रेस्पेक्ट टू एयर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर, यही लिखेंगे। अच्छा सर, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर 1 है, इसका हम लोग फॉर्मूला क्या लिखेंगे सर, एन जी अपॉन एन ए, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास डिवाइडेड बाय रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर इक्वल टू साइन आई बाई साइन आर। अच्छा सर, यहाँ एन लिख दिए, यहाँ म्यू लिख दिए, कोई दिक्कत नहीं है, आप यहाँ एन लिख दीजिए, यहाँ क्या लिख दीजिए आप, एन लिख दीजिए। हो गया, हो गया, ठीक है। अच्छा बताओ जरा, जो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास है उसको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर कितना है सर, 1 है, तो 1 हो जाएगा। तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास कितना आया, साइन आई बाई साइन आर, ठीक है। ये हम लोग ले लेते हैं इक्वेशन 1, ये क्या ले लिया हम लोग, इक्वेशन 1, ठीक है। यहां तक तो समझ में आया। जरा देखो अब आगे क्या होता है। अच्छा, ये सरफेस के लिए तो हो गया, अब आते हैं इस सरफेस पे। इस सरफेस पे बच्चों जरा देखो, ये जो एंगल है, ये वाला जो एंगल, ये क्या होगा जरा बताओ, एंगल ई एफ एन क्या होगा, जरा देखो। ये जो एन एम है ये क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है,
एन डैश और एम डैश भी क्या है, परपेंडिकुलर लाइन है। इसका मतलब क्या है सर, एन एम पैरेलल है एन डैश एम डैश के। क्यों है, क्योंकि सर दोनों परपेंडिकुलर लाइन है और दोनों 90 डिग्री सरफेस से बना रहा है, तो दोनों क्या होगा, पैरेलल लाइन है। दोनों क्या है, पैरेलल लाइन है। और जब पैरेलल हो गया तो ये एंगल, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इसके बराबर हो जाएगा। तो यहां हम एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन आर लिख सकते हैं। यस सर। तो सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ इंसिडेंस क्या हुआ सर, फर्स्ट सरफेस का जो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वही एंगल ऑफ इंसिडेंस सेकेंड सरफेस के लिए हो गया। कैसे हुआ कि सर ये एक नॉर्मल भी था, यही एक नॉर्मल था, दोनों क्या हो गया सर, दोनों पैरेलल है, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से ये दोनों बराबर हो गया। तो याद क्या रखना है कि जो फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन था वही सेकेंड सरफेस का क्या था, एंगल ऑफ इंसिडेंस। कैसे हुआ है, क्योंकि सर दोनों जो नॉर्मल है वो पैरेलल है एक दूसरे से, तो अल्टरनेट इंटीरियर एंगल से दोनों एंगल इक्वल हो गया। तो फॉर सेकेंड सरफेस, अगर हम ये सेकेंड सरफेस के लिए अगर हम करें तो एंगल ऑफ इंसिडेंस कितना है जरा बताओ, तो सर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन के बराबर है। सेकेंड सरफेस के लिए लिख रहे हैं, किसके लिए लिख रहे हैं, सेकेंड सरफेस के लिए। अच्छा, अगर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन पूछा जाए तो एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन यही है ना, एंगल ऑफ इमर्जेंस। जो सेकेंड सरफेस का रिफ्रैक्टेड रे था वही ना तो मेरा था इमर्जेंट रे, तो उसका और नॉर्मल के बीच का क्या कहलाएगा, एंगल ऑफ इमर्जेंस। और उस रिफ्रैक्टेड रे रहता तो उसके बीच का एंगल क्या कहलाता है, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। तो ये ई है। अब इसमें लगाते हैं, तो अब इसका किसका लिखेंगे, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ एयर विथ रेस्पेक्ट टू ग्लास। और हमने बताया था कि जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के टर्म में लिखते हैं तो नीचे वाला कहां चला जाता है, ऊपर। नीचे वाला कहां चला जाता है बच्चों, ऊपर। ठीक है, यहां एन लिखो, तो हम क्या लिखेंगे सर, एन ए अपॉन एन जी बराबर साइन आई के जगह क्या लिखेंगे सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। क्यों, क्योंकि सर सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इंसिडेंस बराबर था फर्स्ट सरफेस का एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन से। ठीक है, तो यहां लिख दिए हम साइन आर बाई साइन आर, यानी कि क्या है यहाँ पे, ये फर्स्ट सरफेस का रिफ्रैक्शन नहीं, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन फॉर द फर्स्ट सरफेस। और सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन कितना है सर, ई है, तो लिख दिए साइन ई। कोई दिक्कत। अच्छा, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एयर का कितना होता है, 1 होता है, तो हम क्या लिख सकते हैं, 1 बाई रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास बराबर साइन आर अपॉन साइन ई। ठीक है, इसको ऊपर नीचे करो, पलटो, तो क्या हो जाएगा सर, हो जाएगा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास इक्वल टू साइन ई अपॉन साइन आर। ठीक है, ये इक्वेशन 2। जरा देखो यहां पे भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास आया था साइन आई बाई साइन आर, यहां आ रहा है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ ग्लास साइन आई साइन ई अपॉन साइन आर। क्या रिफ्रैक्टिव इंडेक्स एक ग्लास का चेंज हो सकता है, एक मीडियम का चेंज हो सकता है सर, नहीं। कोई मीडियम का, अगर इस सरफेस का जितना रिफ्रैक्टिव इंडेक्स होगा और ग्लास का नीचे वाला भी सरफेस लेंगे या इसके कहीं पे भी लेंगे तो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होगा, सेम होगा। क्या होगा, सेम होगा, यानी कि ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है, ये दोनों रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या है बच्चों, इक्वल है। अब देखो जब रिफ्रैक्टिव इंडेक्स इक्वल है तो ऑन कंपेयरिंग इक्वेशन 1 एंड 2, जब हम इक्वेशन 1 एंड 2 को कंपेयर करेंगे तो लिख सकते हैं साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू साइन ई बाई साइन आर। जरा देखो नीचे नीचे इक्वल है, तो यानी कि ऊपर ऊपर भी क्या हो जाएगा सर, इक्वल हो जाएगा। तो हम इसको लिख सकते हैं साइन आई इक्वल टू साइन ई, तो साइन साइन हो गया, तो क्या बचा सर, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई, एंगल आई इक्वल टू एंगल ई। कोई दिक्कत, समझ में आया। यानी कि जरा बताओ इस पूरे कैलकुलेशन से क्या पता चलता है कि सर फर्स्ट सरफेस के लिए जो इंसिडेंट एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा, फर्स्ट सरफेस के लिए जो एंगल ऑफ इंसिडेंस होगा वो सेकेंड सरफेस का क्या होगा सर, वो सेकेंड सरफेस का होगा एंगल ऑफ इमर्जेंस या फिर एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ठीक है, अच्छा दूसरा पॉइंट क्या सर, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन सेकेंड सरफेस के लिए एंगल ऑफ क्या होगा, इंसिडेंस होगा। कोई दिक्कत, समझ में आया, समझ में आया। एक और बात, अगर ये इंसिडेंट रे मान लो ये रिफ्रैक्शन करता ही नहीं तो वो क्या करता, ऐसे सीधा चला जाता, लेकिन ये शिफ्ट कितना किया, पूरे होल जर्नी में ये शिफ्ट कितना किया, इतना शिफ्ट कर चुका है यहां से यहां तक। तो उसके बीच का अगर हम लोग परपेंडिकुलर डिस्टेंस निकाले, क्या निकाले बच्चों,
परपेंडिकुलर डिस्टेंस जब हम निकालेंगे तो वह क्या कहलाता है सर, वो कहलाता है लैटरल डिस्प्लेसमेंट। वो क्या कहलाता है, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या कहलाता है बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। क्या सर, द परपेंडिकुलर डिस्टेंस फ्रॉम the perpendicular distance between the original path of the incident ray and the refracted path of the incident ray, final refracted path of the incident ray, इसके बीच का जो perpendicular length होगा वही क्या कहलाएगा सर, lateral displacement। और इसको हम लोग डिनोट किस चीज से करते हैं सर, इसको डिनोट करते हैं हम लोग डी से। समझ में आया, इसको नोट कर ले आप लोग, समझ में आया, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं अब हम लोग। लैटरल डिस्प्लेसमेंट का देखिए यहाँ लिखा हुआ है डिफिनीशन, आप लोग इसको लिख सकते हैं। क्या लिखा हुआ है कि द परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन द ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे, अगर डिविएशन नहीं करता तो उसके ओरिजिनल पाथ का और इमर्जेंट रे का बीच का, किसका, ये रे क्या था आफ्टर रिफ्रैक्शन के बाद जो फाइनल मेरा रिफ्रैक्टेड रे था उसको हम लोग क्या बोलते थे, क्या बोलते थे बच्चों, बताओ जरा, इमर्जेंट रे। क्या बोलते थे, इमर्जेंट रे। तो हम लोग बोल सकते हैं परपेंडिकुलर डिस्टेंस बिटवीन ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे एंड द इमर्जेंट रे इज कॉल्ड लैटरल डिस्प्लेसमेंट। उसको हम लोग क्या बोलेंगे बच्चों, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, समझ में आया। चलिए आगे देखते हैं हम। अच्छा, इसमें एक और चीज अभी अगर हमको याद करना है तो क्या याद रखेंगे कि फॉर फर्स्ट सरफेस के लिए जो मेरा एंगल ऑफ इंसिडेंस था वो सेकेंड सरफेस का क्या था, एंगल ऑफ इमर्जेंस। ठीक है, दूसरा एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन जो मेरा फर्स्ट सरफेस के लिए था वो सेकेंड सरफेस के किसके बराबर था, एंगल ऑफ इंसिडेंस या सेकेंड सरफेस के लिए। ठीक है, ये याद रखिएगा। लैटरल डिस्प्लेसमेंट क्या होता है कि सर जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है इमर्जेंट रे और ओरिजिनल पाथ ऑफ द इंसिडेंट रे के बीच का जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होता है वही क्या कहलाता है सर, लैटरल डिस्प्लेसमेंट। ठीक है, चलिए समझ में आया। अब आते हैं हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो क्या है बच्चों, स्फेरिकल लेंस। देखो हमने पढ़ाया था स्फेरिकल मिरर जब हमने पढ़ाया था तो उसमें पढ़ाया था कनकेव मिरर और कन्वेक्स मिरर हमने बताया था कि मिरर क्या होता है कि सर एक साइड पॉलिश होता है और अगले दूसरे साइड से हम लोग क्या कर देते हैं, कोटिंग कर देते हैं पेंट से। किस चीज से, पेंट से, ताकि हमारा इमेज का फॉर्मेशन हो सके। लेंस के केस में ऐसा नहीं है, यहाँ कहीं पेंट का अप्लाई नहीं करते हैं, कोई पॉलिश वॉलिश नहीं होता है। यहाँ सिर्फ क्या आता है कि दो ट्रांसपेरेंट ग्लास या फिर प्लास्टिक हो सकता है उसका यूज करके फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, तो दो ऐसे ग्लास या दो ऐसे प्लास्टिक का यूज करके कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं लेंस। क्या बोलते हैं, लेंस। ठीक है, और यहाँ पे कोई कोटिंग नहीं होता है, ठीक है सर। स्फेरिकल लेंस क्या होता है, तो मान लो कोई ऐसा ग्लास लिए जो स्फीयर का है। कैसा है, स्फीयर। एक फुटबॉल होता है ना, फुटबॉल के आकार का है और उसको कट कर रहे हैं, उसको क्या कर रहे हैं, कट कर रहे हैं, या फिर हो सकता है उसका कॉम्बिनेशन करके बना रहे हैं, तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस जरा यहाँ देखो, मान लो कि मेरे पास दो स्फीयर है। कितने स्फीयर है, दो स्फीयर है। कुछ हम ऐसे कर सकते हैं, ऐसे कॉम्बिनेशन कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरह का जो कॉम्बिनेशन होगा, मतलब कि ऐसे करके जो कॉम्बिनेशन हम लोग निकाल रहे हैं, तो ये कॉम्बिनेशन कौन सा लेंस कहलाएगा सर, ये कहलाएगा बाई कनकेव लेंस। जरा बताओ, हमने मिरर में बताया था अंदर की तरफ होगा तो कनकेव। ठीक है, तो ये भी तो अंदर की तरफ है, एक तरफ भी है दो तरफ, इसलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, बाई कनकेव। क्या बोलते हैं, बाई कनकेव। सर ऐसे भी तो हो सकता है एक तरफ कनकेव रहे और एक तरफ प्लेन रहे। हाँ, हो सकता है। तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा प्लेनो कनकेव। क्या नाम होगा बच्चों, प्लेनो कनकेव। अच्छा, उसके बाद देखो जरा, कुछ ऐसा हो सकता है कि ये एक ऐसा सर्कल हो और एक ऐसा, ये कॉम्बिनेशन बन जाए। ठीक है, तो अगर दोनों तरफ बल्गिंग आउटवर्ड है, बल्गिंग आउटवर्ड्स वाला हम लोग क्या पढ़ाए थे सर, कन्वेक्स पढ़ाए थे, तो ये क्या है, बाई कन्वेक्स हो जाएगा। क्या हो जाएगा, बाई कन्वेक्स। जरा देखो यहाँ फिगर बना हुआ है, तो ये कैसा है, बाई कन्वेक्स। ये कैसा है सर, ये है बाई कनकेव। ये कैसा है, तो सर ये देखिए बाहर की तरफ बल्गिंग आउटवर्ड है, बाहर की तरफ क्या है, बल्गिंग आउटवर्ड है, तो ये क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स। ये क्या होगा बच्चों, प्लेनो कन्वेक्स। एक तरफ प्लेन है, एक तरफ बल्गिंग आउटवर्ड है, तो ये क्या होगा, प्लेनो कन्वेक्स। इसमें देखो एक तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, एक तरफ प्लेन है, तो ये क्या होगा, प्लेनो कनकेव। क्या होगा बच्चों, प्लेनो कनकेव। स्फेरिकल मिरर क्या होता है, लेंस क्या होता है, तो स्फेरिकल लेंस इज ए ट्रांसपेरेंट ऑप्टिकल डिवाइस। ट्रांसपेरेंट
ऑप्टिकल डिवाइस जिससे हम लोग आर पार देख सकते हो, ट्रांसपेरेंट होता है, इज बाउंडेड बाय, उसको बनाने के लिए उसको बाउंडेड किया जाता है किससे, वन या फिर टू स्फेरिकल सरफेस से। एक से कर सकते हैं या फिर दो से कर सकते हैं। एक से कौन है जरा बताओ, एक स्फेरिकल सरफेस किसमें है, इसमें है, और वो भी कौन सा वाला है सर, वो भी कन्वेक्स वाला है। इसमें भी एक है, उसमें कौन सा वाला है, कनकेव वाला है। इसमें जरा बताओ कितने हैं बाउंडेड, कितने सर, दो से हैं, तो इसका नाम रख देंगे क्या, बाई कन्वेक्स, और इसका नाम क्या रख देंगे, बाई कनकेव। सर डबल कनकेव डबल कन्वेक्स बोल सकते हैं, बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आया, समझ में आया, समझ में आया। ये था हमारा स्फेरिकल लेंस के बारे में। अब हम लोग देखते हैं एप्लीकेशन ऑफ स्फेरिकल लेंस। स्फेरिकल लेंस का यूजेस क्या क्या है, कहाँ हम लोग इसको यूज करते हैं। तो जो माइक्रोस्कोप होता है उसको मैग्नीफाई, माइक्रोस्कोप में हम लोग क्या करते हैं, ऑब्जेक्ट्स को मैग्नीफाई करके देखते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। उसके अलावा टेलीस्कोप हम लोग एकदम क्या करते हैं, पिन होल से देखते हैं किसी चीज को, उसको देखते हैं, तो उसमें यूज करते हैं। फिर डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट लोग जो इंस्ट्रूमेंट यूज करते हैं उसमें यूज होता है, साइंटिफिक रिसर्च इक्विपमेंट में, प्रोजेक्टर्स में यूज होता है, ताकि जो इमेज का साइज है वो क्या कर सके, मैग्नीफाई करके दिखे, हमें बड़ा दिखे। ठीक है, इसका इसमें यूज किया जाता है, कैमरा में यूज किया जाता है, और ह्यूमन विजन करेक्शन में हम लोग पढ़ेंगे मायोपिया और हाइपरमेट्रोपिया। वहां आपको हम बताएंगे कि कौन सा लेंस किस में यूज होता है और कैसे होता है। हम लोग भी आई में यूज करते हैं ना, जिसका जैसे अभी हमने पहना चश्मा, तो हम भी कनकेव पहन सकते हैं या कन्वेक्स पहन रहे होंगे। ठीक है, तो कौन कैसे पहनते हैं उसके बारे में बताएंगे। फिर हमारे आंख में भी पाया जाता है लेंस, वो लेंस कौन सा होता है, तो सीधी सी बात है, जरा बताओ सारा कौन सा होगा लेंस, जरा सोचो। हमारा आंख क्या अंदर की तरफ धसा हुआ है या बाहर की तरफ ऐसे निकला हुआ है, बल्गिंग आउटवर्ड है या अंदर की तरफ है, जरा बताओ। सर हम लोग का आंख तो लगता है बाहर से ऐसे है, ये वाला है, तो जरा बताओ ये क्या है, ये कौन सा सरफेस था सर, ये कन्वेक्स सरफेस था, तो कौन सा लेंस होगा सर, कन्वेक्स लेंस होगा। एक पॉइंट पता चल गया, खुद के आंख देख के खुद ही आंसर कर दिए, कोई दिक्कत, चलिए ठीक है। अब देखते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर, टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर। टाइप्स ऑफ स्फेरिकल मिरर देखो बच्चों, हम लोग के पास बहुत सारे हैं, लेकिन हमें पढ़ना दो ही है, हमें पढ़ना दो ही है। एक पढ़ना है बाई कनकेव और एक पढ़ना है बाई कन्वेक्स लेंस। ठीक है, लेकिन आप लोग सब जान लीजिए। पहला ये देखो, ये क्या है सर, ये अंदर की तरफ है, यानी केव है, केव बना रहा है सर, गुफा बना रहा है, तो ये क्या होगा, दोनों तरफ बना रहा है, तो इसका नाम क्या होगा सर, इसका नाम होगा बाई कनकेव। इसका नाम क्या होगा, बाई कनकेव लेंस। सर इसमें एक तरफ अंदर की तरफ जा रहा है, एक तरफ प्लेन है, तो इसका नाम क्या होगा सर, प्लेनो कनकेव। अच्छा अच्छा, इसमें देखो सर, एक तरफ बल्गिंग आउटवर्ड है, बाहर की तरफ है, और एक प्लेन है, तो इसका नाम होगा सर प्लेनो कन्वेक्स। अच्छा, इसमें देखो जरा, तो सर इसमें दोनों तरफ से बाहर की तरफ है, तो ये क्या होगा सर, ये होगा प्लेनो कन्वेक्स। ठीक है, ये तो समझ में आया। हमें सिर्फ क्या क्या पढ़ना है सर, हमें पढ़ना है बाई, प्लेनो नहीं, इसका हो जाएगा बाई, क्या हो जाएगा, बाई कन्वेक्स। ठीक है, हमें सिर्फ पढ़ना है बाई कनकेव और हमें पढ़ना है बाई कन्वेक्स। ठीक है, समझ में आया। जरा सोचो, हमने मिरर में बताया था कि जो कनकेव मिरर होता है वो कन्वर्जिंग का होता है, कैसा प्रॉपर्टी शो करता है, कन्वर्जिंग, यानी कि लाइट को कन्वर्ज करता है। और जो कन्वेक्स था वो क्या करता था सर, वो करता था क्या, वो करता था डाइवर्ज। वो क्या करता था, डाइवर्ज। हमने एक एग्जांपल बताया था प्रीवियस लेक्चर से, आप लोग देखे होंगे तो याद होगा, स्कूल वाला एग्जांपल बताया था कि अगर हम लोग स्कूल जाते हैं तो वो किसका एग्जांपल हो गया सर, कन्वर्जिंग का। डिफरेंट डिफरेंट जगह से हम लोग एक जगह आ रहे हैं, स्कूल से छुट्टी हुआ तब हम अपने अपने घर जाना है, तो वो डाइवर्जिंग का। तो जब बताओ मिरर में कन्वर्जिंग कौन था सर, मिरर में कनकेव था। सर कन्वेक्स क्या करता था, तो सर डाइवर्जिंग नेचर का था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि यहाँ पे उल्टा हो जाता है, यहाँ पे क्या हो जाता है, उल्टा। जो हमारा बाई कन्वेक्स है, हमारा कौन है, बाई कन्वेक्स जो हमारा है वो कैसा शो करता है, तो वो कन्वर्जिंग करता है। याद रखना, बाई कन्वेक्स लेंस हमारा कैसा शो करता है, कन्वर्जिंग। और बाई कनकेव लेंस हमारा कैसा शो करता है, तो सर ये शो करता है कैसा, डाइवर्जिंग। कैसा शो करता है, डाइवर्जिंग। इसके बारे में याद रखना है। ठीक है, इसके बारे में हमें क्या करके रखना है, याद करके रखना है कि मिरर और लेंस में उल्टा कर देना है। मिरर में कनकेव मिरर मेरा कन्वर्जिंग था, लेकिन लेंस में कनकेव बाई कनकेव लेंस क्या हो जाएगा, डाइवर्जिंग हो जाएगा। मिरर में कन्वेक्स मिरर क्या था, डाइवर्जिंग था, लेकिन यहाँ पे बाई कन्वेक्स क्या हो जाएगा,
क्या बोलते हैं उसको, कन्वर्जिंग हो जाएगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। चलिए अब आते हैं हम लोग को बाई कन्वेक्स बोल सकते हैं, डबल कन्वेक्स भी बोल सकते हैं, हमने पहले ही बताया था। ठीक है, डबल कन्वेक्स क्या होता है कि सर बाई कन्वेक्स जरा बताओ इसमें क्या है कि शेप ऑफ ए ट्रांसपेरेंट ग्लास और प्लास्टिक से बना रहे हैं, लेकिन कितने, तो सर दो, और कौन से शेप का, तो सर कन्वेक्स शेप का। कौन से शेप का, कन्वेक्स शेप का। आप लोग कभी ताजमहल या फिर कोई डोम वोम देखे हो, ऐसे रहता है छत उसका, ऐसे ऐसे लगा रहता है, देखे हैं, तो कुछ इसी शेप का है, डोम शेप का। ठीक है, तो क्या लिखा हुआ है देखो, ए बाई कन्वेक्स लेंस ऑल्सो कॉल्ड डबल कन्वेक्स लेंस। बाई कन्वेक्स लेंस को हम लोग दूसरे नाम से क्या जानते हैं सर, आपने बताया था पहले ही, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, डबल कन्वेक्स लेंस। ठीक है, ये किस चीज का शेप होता है, पीस ऑफ ट्रांसपेरेंट मटेरियल। ये किस चीज से बना होता है, ट्रांसपेरेंट मटेरियल से बना होता है, जैसे ग्लास और प्लास्टिक। यस सर, यहां तक तो समझ में आया। डेट बल्गेज आउटवर्ड ऑन बोथ साइड, डेट बल्जेस आउटवर्ड मतलब कहाँ होता है, किधर होता है, अंदर की तरफ कि बाहर की तरफ, तो सर बाहर की तरफ। जैसे हमने मिरर में बताया था, कन्वेक्स मिरर में कि जो हमारा रिफ्लेक्टिंग सरफेस होता है वो बल्गिंग आउटवर्ड होता है, यहाँ पे जो रिफ्रैक्टिंग सरफेस है वो क्या है, बल्गिंग आउटवर्ड है। तो वो कौन सा होगा सर, वो होगा कन्वेक्स लेंस। कौन सा लेंस होगा, कन्वेक्स लेंस। और बल्गिंग आउटवर्ड अगर दोनों तरफ हो, बल्गिंग आउटवर्ड जो रिफ्रैक्शन सरफेस है, वहां रिफ्लेक्टिंग था, यहाँ रिफ्रैक्टिंग सरफेस है। रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर दोनों तरफ मेरा बल्गिंग आउटवर्ड है तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा बाई कन्वेक्स लेंस। क्या कहलाएगा, बाई कन्वेक्स लेंस। ये कैसा दिखता है सर, ये डोम शेप का दिखता है। कैसा दिखता है, डोम शेप का दिखता है। ऐसा लगता है कि दोनों बैक टू बैक दोनों क्या है, अटैच है। दोनों बैक टू बैक क्या है, अटैच है, स्टैक बैक टू बैक। और यहाँ देखो बच्चों, जो बीच में है, मिडिल में है, देखो जरा थिकर है, और जैसे जैसे एज की तरफ बढ़ रहे हैं ये क्या होते जा रहा है सर, ये थीन होते जा रहा है। ये क्या होते जा रहा है, पतला होते जा रहा है। तो इस तरह का अगर कोई लेंस दिखे तो उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा बाई कन्वेक्स लेंस। कोई दिक्कत, समझ में आया। ठीक है, अब आते हैं हम लोग बाई कनकेव लेंस पे। किस पे आते हैं बच्चों, बाई कनकेव लेंस, या फिर उसका नाम क्या होगा, उसका नाम होगा सर डबल कनकेव लेंस। ठीक है, तो यहां तो पता चला कि बाई कनकेव लेंस इज ऑल्सो नोन एज डबल कनकेव लेंस। ठीक है, बाई कनकेव लेंस ऑल्सो नोन एज डबल कनकेव लेंस। अच्छा, कनकेव है तो जरा बताओ, अगर हमने रिफ्लेक्शन में पढ़ा था कि स्फेरिकल मिरर के अंदर, स्फेरिकल मिरर जब हमने पढ़ा था तो जो अंदर की तरफ था, यानी क्या था, रिफ्लेक्टिंग सरफेस इन इनवर्ड। कैसा था रिफ्लेक्टिंग सरफेस, इनवर्ड था, तो उसे बोलते थे कनकेव। यहाँ पे क्या होगा कि रिफ्लेक्टिंग या रिफ्रैक्टिंग हो जाएगा, तो सर रिफ्रैक्टिंग होगा। तो रिफ्रैक्टिंग सरफेस अगर इनवर्ड की तरफ रहे तो वो क्या कहलाएगा, कनकेव लेंस। अच्छा, जब दोनों तरफ इनवर्ड रहे तो वो क्या कहलाएगा, बाई कनकेव लेंस। क्या कहलाएगा बच्चों, बाई कनकेव लेंस। अगर एक तरफ रहे और एक तरफ प्लेन रहे, एक तरफ इनवर्ड में रहे और एक तरफ मेरा सरफेस प्लेन रहे, तो वो क्या कहलाएगा सर, वो कहलाएगा प्लेनो कनकेव। समझ में आया। तो क्या लिखा हुआ है, शेप्ड ऑप्टिकल लेंस दैट कर्व्स इनवर्ड, दैट कर्व्स इनवर्ड बोथ साइड लाइक द इनर साइड ऑफ टू बॉल्स फेसिंग। मतलब ऐसे समझो कि दो बॉल रख दिए, कितने बॉल रख दिए, दो बॉल, दो कटोरा रख लिए ऐसे करके। ठीक है, तो जब दो कटोरा हम लोग ऐसे करेंगे तो क्या हुआ, ये इसमें भी अंदर रख सकते हैं, इधर भी रख सकते हैं, तो ये क्या होगा, बाई कनकेव लेंस। ये कौन सा लेंस होगा बच्चों, बाई कनकेव लेंस। समझ में आया। डिफिनीशन भी है, इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा। ठीक है, रोक के अब आते हैं कुछ टर्म्स के बारे में जो हमको इस चैप्टर में पढ़ने हैं। ठीक है, पहले टर्म्स को समझ लो, पहले टर्म्स को हमें क्या करना है, समझ लो। पहले यहाँ पे टर्म्स को हमको समझ लेना है। देखो फिगर में हम बताते हैं। देखो जैसे अगर मान लो ऐसे ऐसे फिगर बना सकते थे बाई कनकेव और बाई कन्वेक्स का। ठीक है, तो बाई कनकेव में देखो एक ऐसा, जैसे यहाँ देखो ये एक स्फीयर का सरफेस होगा। ठीक है सर, ये एक होगा, हाँ सर ये तो आपने बताया, एक ये सरफेस होगा और ये एक ये सरफेस जो है इसका भी तो कोई ना कोई सेंटर होगा। यस सर, तो हम इसको लिख दिया C1। अच्छा सर, यहाँ C1 इसको लिखेंगे, C2 नहीं लिख सकते हैं, लिख सकते हैं आप। अगर इस सरफेस को सेकंड सरफेस मान रहे हैं तो C2 लिख दीजिए, इस सरफेस को आप फर्स्ट मान रहे हैं तो फर्स्ट लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, ये सरफेस जो है ये भी तो किसी स्फीयर को होगा, तो इसका भी सेंटर क्या होगा, इसका भी सेंटर C2 होगा। लेकिन अभी हम लोग जो पढ़ते हैं इसमें क्या पढ़ते हैं कि जो दोनों स्फीयर होगा उस दोनों का सेंटर क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, आप लोग जब आगे क्लास में जाइएगा तो वहां देखिएगा सेंटर को हम लोग अलग करके भी पढ़ते हैं, लेकिन यहाँ भी हम लोग पढ़ेंगे कि दोनों का सेंटर क्या है, सेम है। दोनों का सेंटर का जो रेडियस है
सरकमफ्रेंस से दूरी यानी सर्कल दोनों है वो सिमिलर है, कॉन्ग्रुएंट सर्कल है, ठीक है। यहाँ पे दूसरे पॉइंट कि दो कितने सेंटर हो गए सर, दो सेंटर हो गए। क्यों हो गए? क्योंकि सर बाई कन्वेक्स या बाई कनकेव है तो दो स्फीयर से बना होगा तो दो के पास दो सेंटर होगा, ठीक है। अच्छा, दूसरी पॉइंट, एक ऐसा पॉइंट इसमें ये जो लेंस बना है इस लेंस के मिड पॉइंट में, मिड पॉइंट बोलेंगे लेकिन इसके बीच में एक ऐसा पॉइंट होता है कि जहां से अगर हम कोई भी लाइट रे लेके गुजारे, कोई भी लाइट रे लेके गुजारे तो वो सीधा निकल जाता है विदाउट डिविएशन, विदाउट डूइंग रिफ्रैक्शन, विदाउट एनी डिविएशन, वो डायरेक्ट आर पार हो जाता है। तो उस पॉइंट को हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। तो यहाँ पे ओ क्या हो जाएगा सर? ओ हो जाएगा ऑप्टिकल सेंटर, ठीक है। अच्छा, सेंटर ऑफ कर्वेचर से अगर हम ऑप्टिकल सेंटर से, सेंटर ऑफ कर्वेचर और ऑप्टिकल सेंटर से अगर हम लोग स्ट्रेट लाइन अगर ड्रॉ करते हैं तो वो हमारा क्या कहलाता है सर? वो हमारा कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। क्या कहलाता है बच्चों? प्रिंसिपल एक्सिस। जरा बताओ ये कौन सा लेंस है? तो सर ये कन्वेक्स लेंस है। कन्वेक्स लेंस का क्या प्रॉपर्टी होता है सर? कन्वेक्स लेंस का प्रॉपर्टी होता है कन्वर्जिंग का। कैसा होता है? कन्वर्जिंग का, ठीक है। अच्छा, ये बताओ ये क्या है सर? ये है कनकेव। कनकेव लेंस का कैसा होता है सर? डाइवर्जिंग होता है, ठीक है। याद रखना, लेंस में और मिरर में उल्टा है, लेंस और मिरर में उल्टा है। लेंस में क्या हो जाता था? कनकेव मिरर रहता था तो वो कन्वर्जिंग करता था और कन्वेक्स था तो डाइवर्जिंग करता था, लेकिन यहाँ उल्टा। दूसरी पॉइंट, इसमें भी एक ऑप्टिकल सेंटर होगा कि जहां से करेंगे तो रिफ्रैक्शन नहीं होगा, कोई डेविएशन नहीं होगा। इसके पास भी दो सरफेस है तो दो स्फीयर से निकला तो कितने सेंटर होंगे? दो सेंटर होंगे। रेडियस कितने होंगे? दो रेडियस होंगे, ठीक है। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, अब आता है फोकस सर कितना होगा? तो जरा बताओ, सेंटर दो है, अगर हम इधर से लाइट रे पैरेलल लेके जाएंगे तो ये क्या करेगा सर? कन्वर्ज करेगा। किस पॉइंट पे? एक पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, जिस पॉइंट का नाम क्या होगा सर? उस पॉइंट का नाम होगा प्रिंसिपल फोकस, ठीक है। अच्छा, फोकस इधर भी होगा? यस सर, फोकस इधर भी होगा। तो F1 और F2, अगर C1 इधर लिखे हो तो इधर F1 लिखो, इधर F2 लिखो, ठीक है। सेम टू सेम इसमें भी फोकस दो होंगे, ठीक है। समझ में आया? फिगर के थ्रू समझ में आया? अब आते हैं हम लोग इसका डिफिनेशन देख लेते हैं। तो डिफिनेशन में देखो क्या क्या है। सबसे पहला है एपार्चर। एपार्चर क्या होता है? अच्छा, एपार्चर भी समझ लो। जरा देखो, अगर हम इस स्फीयर से ये मिरर का पार्ट क्या बोलते हैं, लेंस का पार्ट काटते हैं और ये भी लेंस का पार्ट काटे, ठीक है। तो जरा बताओ, अगर हम इसका बात करें तो ये कितना लाइट रे को अपने अंदर लेगा? इतना ही के सरफेस को लेके जा रहा है। तो अगर इसका हम स्फीयर बनाते तो ये क्या होगा? डायमीटर होगा। तो एपार्चर मतलब होता है ये कि वो कितने लाइट रे को अपने अंदर, लाइट रे को ले रहा है, तो इसको हम लोग बोलते हैं डायमीटर। क्या बोलते हैं बच्चों? डायमीटर। समझ में आया? इसका एपार्चर क्या होगा सर? इसका एपार्चर होगा ये कि सर इतने के, अगर यहाँ से लाइट रे होगा तो ये रिफ्रैक्ट करेगा नहीं, लेकिन अगर यहीं से हो तो लाइट रे रिफ्रैक्ट करेगा। यानी इतना का जो है ये जो इतना है ये इसका क्या कहलाएगा सर? ये इसका एपार्चर कहलाएगा। ये इसका क्या कहलाएगा बच्चों? एपार्चर, ठीक है। समझ में आया? चलो, फर्स्ट डिफिनेशन हमारा क्या है? एपार्चर। एपार्चर क्या होता है, ठीक है। तो एपार्चर का डिफिनेशन क्या है? एपार्चर ऑफ ए लेंस इज द डायमीटर ऑफ द सर्कुलर ओपनिंग। बताए हैं कि जो सर्कुलर ओपनिंग है उसका जो डायमीटर है वही उसका क्या कहलाता है? एपार्चर कहलाता है। क्या कहलाता है? जिसके थ्रू लाइट इंटर करेगा लेंस में, जिसके थ्रू लाइट इंटर करेगा लेंस में। अगर मेरा ये बनाते हैं तो इसके तो बाहर से नहीं ना इंटर करेगा, इतना ही में कर सकता है ना, तो यही उसका क्या कहलाएगा? इस सर्कुलर पाथ का डायमीटर क्या कहलाएगा? एपार्चर। क्या कहलाएगा बच्चों? एपार्चर, ठीक है। सेंटर ऑफ कर्वेचर क्या होता है? तो सर सेंटर ऑफ द कर्वेचर ऑफ ए लेंस इज द सेंटर ऑफ द स्फीयर फ्रॉम विच द लेंस इज ए पार्ट। जिससे जो स्फीयर से हम लोग लेंस का जो काटे हैं, जिस स्फीयर का वो पार्ट है, उसी के सेंटर को हम लोग क्या बोलते हैं? सेंटर ऑफ कर्वेचर, ठीक है। अच्छा, प्रिंसिपल एक्सिस क्या होता है? तो हमने बताया था कि कनकेव लेंस हो या कन्वेक्स लेंस हो, उसमें एक पॉइंट होता है, बीच में एक पॉइंट होता है जिसको हम लोग बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। वो कैसा पॉइंट है सर? वहां से कोई भी लाइट रे जाएगा वो विदाउट डिविएशन आर पार चला जाएगा, क्योंकि मीडियम कैसा था? मीडियम था ट्रांसपेरेंट, ठीक है। वहां से अगर हम लोग और सेंटर ऑफ कर्वेचर से एक लाइन ड्रॉ करते हैं तो वो लाइन क्या कहलाता है सर? वो कहलाता है प्रिंसिपल एक्सिस। तो प्रिंसिपल एक्सिस क्या है? इज द इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन। कैसा लाइन है? इमेजिनरी स्ट्रेट लाइन दैट पासेस थ्रू द ऑप्टिकल सेंटर। ऑप्टिकल सेंटर बताए हैं कि एक ऐसा पॉइंट कनकेव मिरर में या कनकेव लेंस में या फिर कन्वेक्स लेंस में जहां से लाइट रे जाएगा तो डिविएशन नहीं होगा, ठीक है। एंड द सेंटर ऑफ कर्वेचर ऑफ बोथ सरफेस ऑफ द लेंस, ठीक है।
तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं बच्चों, उसको बोलते हैं प्रिंसिपल एक्सिस। ठीक है, उसको क्या बोलते हैं, प्रिंसिपल एक्सिस। आते हैं अब नेक्स्ट पे ऑप्टिकल सेंटर। देखो बच्चों आगे ऑप्टिकल सेंटर का भी डिफिनेशन, ऑप्टिकल सेंटर ऑफ ए लेंस इज ए स्पेशल पॉइंट, एक स्पेशल पॉइंट है जो कि सेंटर ऑफ द लेंस पे यानी मिड पॉइंट ऑफ द लेंस पे होता है, एग्जैक्ट सेंटर ऑफ द लेंस थ्रू विच ए रे ऑफ लाइट पासेस विदाउट चेंजिंग इट्स डायरेक्शन, विदाउट डिविएशन, कोई डिविएशन नहीं होता, कोई अपने पाथ को चेंज नहीं करता है और वो ट्रांसपेरेंट मीडियम से ए आर पार हो जाता है। ठीक है, तो उस पॉइंट को क्या बोलते हैं सर, उस पॉइंट को बोलते हैं ऑप्टिकल सेंटर। इसके बाद प्रिंसिपल फोकस। अच्छा बताओ जरा, जब हम कनकेव लेंस ले रहे थे तो वो कैसा था सर, वो डाइवर्जिंग था। अगर हम कन्वेक्स ले रहे हैं तो वो कैसा था, कन्वर्जिंग था। तो प्रिंसिपल फोकस में, प्रिंसिपल फोकस ऐसे समझो कि अगर हम लोग पैरेलल एक्सिस के पैरेलल एक्सिस के पैरेलल अगर कोई इंसिडेंट लाइट रे ले रहे हैं तो आफ्टर रिफ्रैक्शन वो सेकेंड साइड जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा, हम क्या बोल रहे हैं, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस, इन केस ऑफ कन्वेक्स लेंस जिस पॉइंट पे कन्वर्ज करेगा वो पॉइंट क्या कहलाएगा, तो सर वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस, प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स लेंस। अगर वही पॉइंट अगर हम लोग कनकेव लेंस में लेते हैं तो कनकेव लेंस में क्या होगा सर, appears to be diverges from that point, लगेगा कि उस पॉइंट से वो लाइट रे निकल रहा है, वहां से उस पॉइंट से डाइवर्ज हो रहा है। तो वो पॉइंट जो प्रिंसिपल एक्सिस पे है, द पॉइंट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस फ्रॉम विच appears to be diverges रिफ्रैक्टेड रे, लगेगा कि उस पॉइंट से रिफ्रैक्टेड रे जो है वो डाइवर्ज हो रहा है, तो वो पॉइंट क्या कहलाएगा सर, वो पॉइंट कहलाएगा प्रिंसिपल फोकस ऑफ द कनकेव लेंस। ठीक है, समझ में आया। तो देखिए डिफिनीशन, प्रिंसिपल फोकस ऑफ ए लेंस इज द पॉइंट, कहां पे है सर वो पॉइंट, सर वो पॉइंट है प्रिंसिपल एक्सिस पे, वो पॉइंट कहां पे है, प्रिंसिपल एक्सिस पे है, वेयर लाइट रे पैरेलल टू द, लाइट रे किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल, किसके पैरेलल, प्रिंसिपल एक्सिस के पैरेलल कन्वर्ज, किसमें, कन्वेक्स कन्वर्ज करता है, कन्वर्जिंग प्रॉपर्टी का है तो कन्वर्ज करेगा, और appears to be diverge in case of concave lens, in case of concave lens after passing through the lens, अगर लेंस से वो पास कर रहा है तब, तो उस पॉइंट को क्या बोलेंगे सर, उस पॉइंट को बोलेंगे प्रिंसिपल फोकस। अगर लगेगा कि कन्वर्ज कर रहा है तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कन्वेक्स, और appears to be diverge कर रहा है तो प्रिंसिपल फोकस ऑफ कनकेव लेंस। कोई दिक्कत समझ में आया। फोकल लेंथ क्या होता है कि द डिस्टेंस बिटवीन ऑप्टिकल सेंटर ऑफ द लेंस एंड इट्स प्रिंसिपल फोकस, प्रिंसिपल फोकस से ऑप्टिकल सेंटर का जो दूरी होता है वही उसका क्या कहलाता है, फोकल लेंथ। ठीक है बच्चों, समझ में आया, आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। ठीक है, आशा करते हैं यहां तक आपको सारे कंसेप्ट अच्छे से समझ में आए हो। ठीक है, प्रीवियस लेक्चर में भी हमने रिफ्रैक्शन बताया था, अगर जो बच्चे नहीं देखे हैं उसको जरूर जाके देखें, वहां आपको समझ में आएगा कि रिफ्रैक्शन क्या होता है। फिर उसमें हमने बताया था लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन के बारे में बताया था, और वो जो भी रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हम लोग रिलेटिव निकालते हैं, एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकालते हैं, उसके बारे में भी बताया था। नेक्स्ट क्लास में बच्चों हम लोग स्फेरिकल लेंसेज के यानी कि बाई कनकेव लेंस और बाई कन्वेक्स लेंस कैसे इमेज का फॉर्मेशन करता है, क्या रूल्स है, क्या साइन कन्वेंशन है, इसके बारे में जानेंगे, और कुछ से रिलेटेड क्वेश्चंस को भी सोल्व हम लोग उससे आगे लेक्चर में करेंगे। ठीक है, चलिए मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।